प्रेज द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ। आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। खुदावंद की सामर्थ आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो पवित्र आत्मा जो आज भी छुड़ाता है अपने लोगों को, जो आज भी आज़ाद करता है, वो सचमुच आपको छुएगा, चंगा करेगा, आपको ऊंचा करेगा और ब्लेस्ड करेगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं इस पाक पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने का रहस्य, जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 4:22 से 24 आयत में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुरानी मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तब को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में बढ़ना चाहते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि बिना पवित्र आत्मा के आप पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंधों को कायम नहीं कर सकते। और परमेश्वर के वचन से प्यार के बिना और उस वचन पर चले बिना आप कभी भी पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं सकते और आप कभी भी पवित्र आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, ये सोचकर कि परमेश्वर तो दिल को देखता है, उसे इन बातों की परवाह नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा उस पुराने मनुष्यत्व को जो भ्रष्ट किया हुआ है उसे उतारना है। और जब तक आप पवित्र आत्मा के सामने अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को समर्पित नहीं करोगे, तब तक वो आपको एक योद्धा नहीं बना सकता जो जयवंत होता है अपने परिवार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। लेकिन अगर आप परमेश्वर के आत्मा के आगे समर्पित कर देंगे तो वो आपके जीवन के हर एक हिस्से में आपको जयवंत करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा अब ऐसे नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। एक धार्मिकता वो है कि आप ये नहीं खाएंगे, इस दिन को ये नहीं करेंगे, वो आपको सिर्फ बाहर से बदलती है। लेकिन एक यह है सत्य की धार्मिकता जो आपको अंदर से बदलती है। और जब आप उस पुराने मनुष्य तब को उतार डालोगे और सत्य की धार्मिकता और पवित्रता को पहन लोगे तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, चाहे आप विश्वासी हो या सेवक हो, क्योंकि जब एली ने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना तो उसके दोनों बच्चे कलीसिया में करते थे और एली ने उन्हें कभी नहीं डांटा और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और वे दोनों मारे गए और साथ में एली भी मारा गया। बहुत से परिवार हैं जिसमें बच्चे बिगड़े हुए हैं, लेकिन उनके माता पिता उनको कुछ नहीं कहते, उन्हें लगता है ये जवानी का हिस्सा है। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा को चाहते हो तो आपको धार्मिकता से और अपने परिवार में पवित्रताई को बनाकर और परमेश्वर के वचनों पर चलना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपको बढ़ा सके, ऊंचा कर सके। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं आज अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को छोड़ूंगी और आपकी सत्य की धार्मिकता को और पवित्रताई को ग्रहण करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं, वो अपना बाहरी रूप बदल लेते हैं कि बाहर से तो ऐसे हैं कि हमने इस दिन ये नहीं खाना, वहम करना,
मतलब दुनियादारी में ही रहना, लेकिन अंदर से अपने आप को चेंज नहीं करते। सो हमें अंदर से एक मसीही जो है उसको अंदर से बदलने की अपने आप को ज़रूरत है, अपने आप को सत्य में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुदावन का वचन कहता है, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। वो आज भी आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है। वो तभी ही आज़ाद कर सकेगा जब आप पवित्रताई में चलेंगे, जब पवित्र आत्मा आपके पास होगा। एस्तर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलती गई और वो रानी बनाई गई। रूथ भी चलती गई और वो ब्लेस्ड, उसे हस्बैंड मिला, खुदावन ने उसे ब्लेस किया। सो जब आप पवित्रताई में चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि औंकड़े नहीं आती। एक मसीही पर बहुत सी औंकड़े आती हैं, लेकिन वो परीक्षा थोड़े टाइम की होती है। वो छोटा सा टाइम आपकी वो टेस्ट इसलिए होता है कि खुदावन आपको बड़ी टेस्टिमनी दे सके, खुदावन आपके जीवनों को बदले, वो आपकी ज़िंदगियों को बदले, आपको आपके टेस्ट को टेस्टिमनी में बदले और एक बड़ी गवाही आपकी ज़िंदगी में तैयार हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।